बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने ज़रूर बना रहे होंगे और आपके दस्तरख़्वान पे बहुत अच्छा चेंज आता होगा। मसाला के तमाम ही शोज़ को देख रहे होंगे और आमों का सीज़न है। अब तक भी बड़े मज़ेदार से आम मार्केट में दस्तयाब हैं और बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए आता है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद फल है। वैसे आपको लग रहा होगा आज हम आम से रिलेटेड कोई रेसिपी बना रहे थे, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं मसाले का फूड मैगज़ीन देख रही थी शो के स्टार्ट होने से पहले और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी आमों की रेसिपीज़ हैं। तो ज़रूर अगर अब तक आपने नहीं ख़रीदा ज़रूर इसको लें और बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी यमी सी ना सिर्फ मीठी बल्कि नमकीन भी आमों की रेसिपीज़ हैं, तो इनको ज़रूर तैयार करें जब तक आम हैं। अभी हैं एक आध महीना और लेकिन ये पीक है और इसमें बहुत ही अच्छे से मीठे ज़बरदस्त से आम जो हैं वो दस्तयाब हैं। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं उनमें है पोटैटो नगेट्स आज हम बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे मटन बिरयानी। और मटन बिरयानी जो तैयार होने जा रही है वो तैयार होगी नसीम मसालों के साथ। और जो हमारे नसीम मसाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, इनकी काफ़ी सारी रेंज है। बिरयानी मसाला है और निहारी मसाला है, इसके साथ ही कीमा कचरी मसाला है और अचार गोश्त है। तो काफ़ी सारी अच्छी और ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं और बहुत ही मज़ेदार से मसाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है जो आप लोगों को भी ज़रूर अट्रैक्ट करेगी कि आप इनके फ़ेसबुक पेज पर जा सकते हैं, जो इनका ऑफिशियल पेज है। वहाँ पे आपने उसको शेयर करना है, लाइक करना है, टैग करना है और फिर ऑनलाइन ही इनके गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो आप तक पहुँचेंगे। तो ऑनलाइन पेज पर जाइए और उसके बाद शेयर करें, लाइक करें। सोशल मीडिया पर तो हम रहते ही हैं और ज़रूर ट्राई भी करें। आज हम नसीम मसाला जो बिरयानी का मसाला है वो आज हम ट्राई करेंगे, बनाएंगे और मसालेदार सी बिरयानी आज हम तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि आज जो हम मटन बिरयानी बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। चावलों को आपने भिगो देना है, राइस यकीनन इसमें जाएंगे और इसके साथ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं मटन, क्योंकि मटन की बिरयानी बन रही है। प्याज को हमने गोल्डन करके रख लिया है, टमाटर चाहिए होंगे और 2 अदद आलू हम इसमें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप दही और साथ ही पुदीना या हरा धनिया आपने ले लेना है। हरी मिर्चें, खाने का पीला रंग, ऑयल इसमें जाएगा और नसीम बिरयानी का जो पैकेट है बॉम्बे बिरयानी मसाला, हम इसको मटन के साथ बना रहे हैं। आप चिकन के साथ बना सकते हैं, आप गोश्त के साथ बना सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे गोश्त को भी उबलने के लिए रख दिया ताकि थोड़ा सा गल जाए। मैं आलू तब तक चेक कर लेती हूँ और अगर आलू हो चुके हैं तो फिर यहाँ हम राइस के लिए पानी रख देंगे ताकि वो भी उबलना शुरू हो जाए। कोरमा हमने तैयार करना है तो आलू चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ी सी कसर और है आलू में तो उसको कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र, ताकि इस तरफ हम तैयार करें अपना जो कोरमा बनाना है। और क्योंकि आज नसीम मसाले हैं तो हमें किसी किस्म के कोई मसाले जो हैं वो जमा नहीं करने हैं। और एक नसीम मसालों की तरफ से एक गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त से एनेक्स का गिफ्ट है आज आपके लिए। और उसके लिए आप सवाल का जवाब दे सकते हैं कि अब बिरयानी, आज हम मटन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं कि बिरयानी की ढेर सारी वेरिएशंस हैं, आप हमें 3 से 4 के नाम बता दीजिए और ताकि उसके बाद हम आपको दे सकें ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ये है आज का हमारा सवाल और मैं क्या करती हूँ कि इस पर कोई हम कवर लगा के इसको आलूओं को हमने उबलने देना है, क्योंकि हमें बिल्कुल डन आलू चाहिए। उनको हम मैश करेंगे और फिर कुछ अज्जा ऐड करके हम नगेट्स की शक्ल दे देंगे। तो ऐसा करते हैं कि अपनी बिरयानी जो है उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर यखनी भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन पहले गोश्त को ऑयल के साथ अच्छा सा भून लेंगे। अगर आपने प्याज को फ्राई करके नहीं रखा तो आपका सबसे पहला स्टेप यही होगा। और फिर उसके बाद लहसुन और अदरक के साथ गोश्त को हम भून लेते हैं। तो एक अदद यहाँ से ले लेते हैं कढ़ाई, जिसमें हम तैयार करेंगे कोरमा और नसीम बिरयानी का मसाला इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो हमें कोई मसाले जमा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मुनासिब मिक़दार में तमाम मसालों का जो रेशो है
वो इसमें मौजूद है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं आधा कप ऑयल और इसमें हम शामिल कर देंगे ये हमारा गोश्त और लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा सा ज़बरदस्त सा भून लेना है और ये जो स्टॉक है इसका ये भी हम यकीनन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम ये गोश्त जो है इसको निकाल लेते हैं और शो का टाइम क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता तो हमने इसको पहले से ही बॉईल कर लिया। और अगर आपने इसको बॉईल नहीं किया तो आप इसको भूनें और उसके बाद पानी ऐड करें, गोश्त को पकाने के लिए रख दें। जब ये गल जाए तो फिर टमाटर और तमाम चीज़ें ऐड करके भून सकते हैं। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो मैं ऐसा करती हूँ कि ब्रेक पर जाते हैं, इसको थोड़ा सा भूनते हैं। आपके सामने इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट और उसके बाद चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में सिर्फ इतना किया कि मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए ताकि जितनी देर में हम स्टार्ट लेंगे कोरमा बनाने का, आलू को ऐड कर देते हैं ताकि साथ ही साथ आलू गलते जाएं। बहुत ज़्यादा क्योंकि हमने आलूओं को छोटा नहीं किया, थोड़े बड़े साइज़ में आलू अच्छे लगते हैं बिरयानी के लिए। तो हमने एक आलू के 4 हिस्से किए हैं और उसको भी साथ ही ऐड कर दिया है क्योंकि जो गोश्त है वो हाफ़ डन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका स्टॉक भी मैं यूज़ कर लूँगी। अगर आप भी पहले से गोश्त को बॉईल करने की आदी हैं तो आप जो भी उसका स्टॉक है उसको साथ ही यूज़ कर लें ताकि उसका कंप्लीट फ्लेवर जो है वो आपकी बिरयानी में आ जाए। और साथ ही अब हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है कि अदरक और लहसुन के साथ गोश्त और आलू हमने ऐड कर दिए ताकि वो पकना शुरू हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर स्लाइस करके और साथ ही हमने शामिल कर देना है इसमें दही। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, दही शामिल करेंगे। नसीम मसाले का पैकेट है जो हमने खोल के इसमें ऐड कर देना है और फिर हमें एडिशनल कोई भी मसाला इसमें शामिल नहीं करना। और हमारे पैन में जो पानी है वो उबलना शुरू हो चुका है तो उसमें ऐड कर देते हैं ये राइस। बिरयानी के लिए चावलों को उबलने के लिए रख देते हैं। बड़ा सा आपने पैन लेना है। नमक को पानी के हिसाब से हमेशा ऐड करें और अगर आपको लगता है कि चावल जो है वो खिले खिले नहीं बनते हैं तो आप लेमन के टुकड़े या फिर सिरका ऐड कर सकती हैं ताकि वो अच्छे से ज़बरदस्त से खिले खिले से तैयार हों। बहुत ज़्यादा बिना किसी ज़रूरत के चावलों को चम्मच चलाने से थोड़ा सा गुरेज किया करें। और बाज़ हमारी बहनें बहुत ज़्यादा चम्मच चलाती हैं, उससे भी चावल टूट जाते हैं। सवाल आज का दोहराते चलें कि बिरयानियाँ बहुत सारे तरह से तैयार की जाती हैं। आपने हमें कोई भी 4 से 5 बिरयानी के फ्लेवर्स के नाम हमें बता देने हैं तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और इसके अलावा अगर आप नसीम का गिफ्ट जीतना चाहते हैं तो फिर आपने ऑनलाइन इनके फेसबुक ऑफिशियल पेज पे जाना है, टैग करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और फिर आप इनका गिफ्ट हैम्पर जो है वो जीत पाएंगे। इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक, थोड़ा सा हमने ज़ीरा इसमें शामिल किया और इसके बाद हमने इसको चला लेना है स्पून। उबलने देते हैं। 1 कनी चावल हमें चाहिए क्योंकि हमने इसमें चावल ऐड किए, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है वो नीचे आ गया है तो थोड़ी सी देर के लिए इसको कर देते हैं कवर और आ जाते हैं वापस अपने कोरमे की तरफ। इसमें हमने ऐड किए टमाटर, फेंट के हम शामिल कर देंगे इसमें 1 कप दही। इसको हमने अच्छा सा फेंट लेना है। 1 कप दही ऐड कर देंगे और साथ ही जो हमारा मसाला है वो हमने शामिल करके इसको इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि आलू में कोई कसर है तो वो भी पक जाए और जो हमारा गोश्त है वो भी बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से डन हो जाए। तब तक जो राइस हैं वो भी हमारे तैयार हो जाएंगे और फिर हमने इसको सिंपली दम लगा देना है। हमारी चटपटी सी जो बिरयानी है वो तैयार हो जाएगी। तो ये चला गया इसमें दही
अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स। आंच को थोड़ा सा तेज़ करते हैं। अक्सर ये होता है दही हम ऐड करते हैं, फट जाता है किसी कोरमे में, करी में, और फिर उसके बाद सालन हमारा ख़राब हो जाता है। तो उसका एक बहुत ही अच्छी सी यूज़फुल सी टिप है कि आपने थोड़ी सी देर के लिए स्टोव से हटा लेना है, उसके बाद दही ऐड करें और दही ऐड करके अच्छा सा आप उसको मिक्स कर लें, तो वो दही जो है उसके फटने के चांसेस नहीं रहते। यहाँ पे हमने ले लिया नसीम बॉम्बे बिरयानी मसाला, जिसके साथ आप ना सिर्फ मटन बल्कि चिकन और आप गोश्त के साथ भी बिरयानी को तैयार कर सकते हैं। तो उसको मैं अब रख लेती हूँ यहाँ पर और ये पैकेट खोल लेते हैं। और ये पूरा पैकेट हमने ऐड कर देना है, जिसमें गरम मसाले भी हैं और साथ ही साथ आलू बुखारा, एक होल स्पाइसेस जो होने चाहिए मसाले में बिरयानी के, वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो अब हमने इसको करना है कवर, और मैं इसको कवर करके रख देती हूँ ताकि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, मसाला बहुत अच्छे से पक जाए और खुशबू जो है वो एक ज़बरदस्त सी खट्टी खट्टी सी आनी शुरू हो चुकी है। कॉलर भी हैं हमारे साथ, नसरीन, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी नसरीन। जी, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपका अंदाज गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया नसरीन। इतनी अच्छी लगती है, आपका अंदाज बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत। मैं भी बड़ी शौकीन हूँ। अच्छा, खाने पकाने की? हाँ जी जी। तो मैं आपको बिरयानियों के नाम आपने पूछे हैं। सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, टिक्का बिरयानी, चिकन बिरयानी, गोश्त की बिरयानी, ग्रीन मसाले की बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी और चिकन बिरयानी। इसमें से आपको कौन सी बिरयानी पसंद है? तो मैं बॉम्बे बिरयानी और सिंधी बिरयानी मिक्स करके बनाती हूँ। ओके, यानी फ्यूजन कर लेती हैं आप? जी जी जी। क्या बात है, यानी मिक्स करके एक अपनी रेसिपी बना लेती हैं ना? जी जी, अपनी बनाती हूँ और इसमें मैं जायफल भी ऐड करती हूँ। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। और कोई फरमाइश करना चाहती हैं? जी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं नसीम? नहीं, मुझे तो बस और कुछ नहीं है। मुझे फिश जो ग्रेवी ऊपर से अलग से बनाते हैं ना, ये स्टीम वाली फिश वैसे मुझे आती है खुद भी, मैं बता सकती हूँ रेसिपी आपको। अच्छा, ठीक है। स्टीम वाली फिश आप कह रही हैं या ग्रेवी? अच्छा अच्छा, में बनाते हैं, क्या मसाले डालते हैं। ठीक है जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि ये इसमें शिरकत करूँ, आपसे बात करूँ, तो बात नहीं हो पाती थी। मैं लगातार मिला रही थी, तो अब मिला आपका नंबर। चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। और नसरीन, फर्स्ट टाइम आपकी मुझसे बात हो रही है? नहीं, पहले हुई थी, उस दिन लाइन कट गई थी। ओके। आपने चीज के बारे में पूछा था कि मीठी में किस में चीज डलता है। अच्छा, तो कट गई थी लाइन। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि कॉल मिलाते रहते हैं जब तक कि मिल नहीं जाती। फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है, आपका नाम भी कुरानदाजी में शामिल हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग भी सवाल का जवाब दे सकते हैं और कुरानदाजी में अपने नाम को शामिल करवा सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। हम सभी लोग बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं और शायद ही कोई हो जो स्पेशली कराची वाले और वो कहें हमें बिरयानी पसंद नहीं है। तो ढेर सारी बिरयानी हम तैयार करते हैं, अब ढेर सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं बिरयानी में। तो आपने हमें 3 से 4 बिरयानी के फ्लेवर्स के नाम बताने हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, जैसे ही हमारे चावल जो हैं वो एक कनी हो जाते हैं तो हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। और ये हो चुके हैं, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद स्ट्रेनर। और साथ ही ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं, राइस को स्ट्रेन करते हैं और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, बिरयानी को दम लगाएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे पोटैटो नगेट्स। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है कि बिरयानी को दम लगाना है
और यहाँ पर हम एक बड़ा सा पैन ले लेते हैं और सबसे पहले इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और फिर उसके बाद चावल ऐड करके ऊपर से हमने कोरमा शामिल कर देना है और दैट्स इट। 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने तैयार कर लेना है। तो मैं इसका स्टोव ऑन कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू इस वक्त हमारे किचन में फैली हुई है और अगर आप नसीम मसाले लेकर आएंगे, बनाएंगे तो यकीनन ऐसी ही खुशबू आपके किचन में भी फैलेगी। और यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल के पैन जो है वो हमारा अच्छा सा ग्रीस हो जाए और उसके बाद हरी मिर्ची और हमने इसमें ऐड कर देना है फूड कलर। तो इसमें हम शामिल कर देते हैं हाफ राइस। अब हमने इसमें ऐड कर देना है स्टॉक, शामिल करेंगे लास्ट में ही और उसको हमने ड्राई नहीं करना। तो ये 1 कप इसमें चला गया स्टॉक। इससे ये होगा कि मसालेदार सी हमारी और भी बिरयानी तैयार होगी जब हम कोरमे में थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। और इस अमल को करने के लिए आपने चावलों में थोड़ी सी कसर ज़रूर रखनी है। चलिए, ये चला गया इसमें हमारा कोरमा। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं ये हमारे रिमेनिंग राइस। ऊपर से हम ऐड कर देंगे ज़र्दे का रंग। कोई फ्लेवर नहीं होता ज़र्दे के रंग में, लेकिन वो कहते हैं ना कि खाना हम पहले अपने आँखों से खा रहे होते हैं। तो अगर बिरयानी अच्छे से ज़बरदस्त से कलर की होगी तो हमारे आँखों को बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं फूड कलर और उसको हमने ऐसे ही इसके ऊपर छिड़क देना है। साथ ही आपने ऐड कर देनी है थोड़ी सी हरी मिर्ची। अगर घर वालों को अच्छी लगती हैं ज़्यादा भी ऐड की जा सकती हैं, वरना सिर्फ खुशबू के लिए शामिल कर दीजिए। और साथ ही हम ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज और हमने इसको कर देना है कवर। वैसे मैं इसमें लेमन के स्लाइसेस भी ऐड कर देती हूँ काट के। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पोटैटो नगेट्स के लिए आपको कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। पोटैटो नगेट्स के लिए आपको चाहिए उबले और कद्दूकश किए हुए आलू, लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, चेडर चीज़ कद्दूकश की हुई, मिक्स हर्ब्स हम इसमें शामिल करेंगे, कुटी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी और साथ ही हमने ऐड कर देना है नमक, चाट का मसाला, थोड़े से धनिया के पत्ते जाएंगे, ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो। और फिर जो हमने इसकी कोटिंग करनी है उसमें भी ब्रेड क्रम्स हैं, कॉर्नफ्लोर हैं ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये क्रिस्पी सा तैयार हो। और यकीनन हमने इसको कर लेना है ऑयल में डीप फ्राई। आपकी पसंद पर है कि आप किस किस्म की शेप देना चाहते हैं। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो शेप आप अपने नगेट्स की दे सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैं पहले कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स। किसी भी मैशर की मदद से आपने इसको अच्छा सा मैश कर लेना है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स ज़्यादा या कम हो सकते हैं, आपने चेक कर लेना है आपका बैटर जो है वो किस किस्म का है। बहुत ज़्यादा अगर गीले की तरफ जा रहा है थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दें और कम भी ऐड किए जा सकते हैं। तो तमाम मसाले इसमें मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 2 कप के करीब हैं ये हमारे पास मैश हुए हुए आलू और इसमें जाएगा लहसुन और अदरक हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है मिक्स हर्ब्स, कुटी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिए। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। ज़्यादा चटपटा होगा अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं और आपको इतना चटपटा नहीं करना तो कुटी हुई लाल मिर्चों को ओमिट किया जा सकता है। इसमें हम शामिल कर देते हैं पिसी हुई काली मिर्च और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। हमने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट। क्योंकि चीज़ ऐड कर रहे हैं तो नमक थोड़ा सा आपने कम रखना है। इसके साथ ही इसमें हमने ऐड कर देना है चाट का मसाला भी हाफ़ ही टी स्पून। ब्रेड क्रम्स जनाब इसमें जाएंगे तकरीबन 1/4 कप, ज़्यादा या कम हो सकते हैं। हम इसमें 1/4 कप ऐड करते हैं, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमने इसमें और ऐड करने हैं या नहीं। और अब ये चली गई इसमें चीज़
चेडर या मोज़रेला जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर दें। ये हमने इसमें ऐड कर दी चीज़, और मैं इसमें शामिल कर दूंगी चॉप्ड हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया ले लेते हैं, उसको चॉप कर लेते हैं ताकि इसका भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसमें अरोमा आ जाए। और फिर हमने अपनी पसंद के शेप के नगेट्स तैयार कर लेने हैं। क्रोकेट्स जिस शेप में होते हैं आप उसमें तैयार कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छे लगें, बड़े या छोटे। और फिर इसको हमने कर लेना है डीप फ्राई, सिर्फ क्रिस्पी होने तक, क्योंकि कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। आलू इसकी बेस है वो बिल्कुल पके हुए हैं, तो सिर्फ हमने इसकी ऊपर की एक लेयर है जो हमें क्रिस्पी सी करनी है। और साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा वरना इतने अच्छे नहीं लगेंगे, तो साइज़ छोटा ही इसका रखेंगे। और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ, इसकी शेप दे देते हैं। फिर इसको हमने सिंपली कोट कर लेना है, तो इसकी जो कोटिंग के अज्जा हैं उसको मिक्स कर लेते हैं। बड़े से बोल में मिक्स करते हैं ताकि हमारे लिए हैंडलिंग थोड़ी सी आसान हो जाए। अच्छा, ये जो स्टेप है इस पर आप इसको टेस्ट करके देख लें। तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, थोड़ा सा आपने टेस्ट करके देख लेना है कि नमक और तमाम चीज़ें आपके हिसाब से हैं या नहीं, और उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स और 1/4 कप हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 कप हमने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए। और अगेन कोटिंग के लिए कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देते हैं, इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, शेप देते जाएंगे। और फिर उसके बाद हम इसको, ये जो हमारा एक मिक्सचर सा है ड्राई, इसमें हमने इसको ऐड करते जाना है। तो एक अदद प्लेटर ले लेते हैं और अपने नगेट्स को तैयार करना शुरू कर देते हैं। चलिए, इसको हमने कर लिया मिक्स। एक अदद हमने यहाँ से ले लिया है प्लेटर, और ऐसा करते हैं कि ग्लव्स भी मंगवा लेते हैं ताकि हम इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर लें। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। कौन है कराची से? रशीदा हैं कराची से। रशीदा से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रशीदा, आप ठीक हैं? बस बिल्कुल ठीक। मैं आपका अभी शो देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सवाल का जवाब देना है। ज़रूर दें। सवाल का जवाब देना है। बिरयानी 5 किस्म की होती है। सिर्फ 5 किस्म की होती है? आपने कहा ना, पूछा ना कि 5 किस्म की बिरयानी कौन कौन सी होती है। बताएं। जी रशीदा। जी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी, ठीक है, फिश बिरयानी, चिकन बिरयानी एंड कोफ्ता बिरयानी। क्या बात है जी। इसमें से आपने आज कोई बिरयानी तैयार करती हैं आप? कौन सी बिरयानी बना लेती हैं? बिरयानी बनाई है आज। कौन सी बिरयानी बनाई है? चिकन की। चिकन बिरयानी। जब वक्त कम हो, मुकाबला सख्त हो, तो चिकन बिरयानी इज़ द बेस्ट। जी, मुझे बहुत पसंद है चिकन बिरयानी। ज़्यादातर चिकन बिरयानी ही खाते हैं। अच्छा, यहाँ तक खुशबू आ रही है आपके चिकन बिरयानी की। जी, आप भी जो बना रही है हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। दिल कर रहा है बस वो भी साथ साथ ले लें। चलें, अब आप नसीम बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी के मसाले से भी ट्राई कीजिएगा चिकन बिरयानी। जी ज़रूर, मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। ठीक है, आपने जवाब दिया। यकीनन आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो चुका है और हो सकता है आज के विनर आप ही हों। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक में मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको शेप दे देती हूँ और आपके सामने इसको कोट करते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। और नगेट्स आपने अपनी पसंद की शेप के बना लेने हैं। उसके बाद जो बिरयानी है वो हमारी दम पर है। यहाँ पे जो ऑयल है उसको कर लेते हैं गरम और शेप हमने दे दी है। थोड़ा सा इसको कोटिंग में कोट करेंगे और उसमें सिर्फ 2 ही अज्जा थे, कॉर्नफ्लोर और साथ ही हमने ऐड किया था ब्रेड क्रम्स को। तो उसमें मैं अच्छा सा इसको कोट कर लेती हूँ। कोई अंडा वगैरह कोई चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको इसमें ऐड करते हैं और हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके हम इसको फ्राई करते जाएंगे ताकि इसकी जो आउटर लेयर है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हो जाए।
और उसके बाद आप बच्चों को, बड़ों को तैयार करके दे सकते हैं। बरसात के मौसम में चाय के साथ बनाएं, एंजॉय करें। आलू तो मोस्टली हमारे घरों में मौजूद ही होते हैं। और जितनी देर में ऑयल गर्म हो रहा है, हमने इसके ऊपर ये लगा लेना है और इसको मैं वापस इसी प्लेटर में रखती जाऊंगी। इससे ये होगा कि इसकी बाइंडिंग भी होगी बहुत अच्छी सी और क्रिस्पी भी हो जाएंगे। सवाल आज का बहुत ही इजी है, आसान है। आपने हमें बताना है कि बिरयानी की कितने फ्लेवर्स हैं। ढेर सारी अब तो वेरिएशंस आ चुकी हैं और ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। आपने हमें 4 से 5 बिरयानियों के नाम बताने हैं और फिर आप जीत सकेंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। किसी भी वजह से अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। नसीम बिरयानी आज हमने तैयार की और ना सिर्फ इनका बिरयानी का मसाला है बल्कि कचरी कीमा इनका बहुत ज़बरदस्त सा है और हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उसके अलावा पाया मसाला है और कोरमा मसाला है, निहारी मसाला है। बहुत ही ज़बरदस्त से इनके मसाले, और आप देख सकते हैं पूरी रेंज हमारी किचन में जो है वो मौजूद हैं। और आप इनके जा सकते हैं इनके फ़ेसबुक पेज पर, और आप क्या कर सकते हैं कि फ़ेसबुक पेज पर जाइए, टैग कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फिर आप जीत सकेंगे इनका ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। तो ये हैं हमारे नसीम मसाले और बहुत ही पुराने हैं ये नसीम मसाले और पायनियर हैं, सदियों से हैं। जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो उसके बाद से नसीम मसाले जो हैं वो हमारी खिदमत कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से मसाले हैं। तो चलें, यहाँ पर अब हमने क्या किया कि नगेट्स को तैयार कर लिया है। ऑयल भी हमारा गर्म होना शुरू हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ और हल्का सा हमने फ्राई करते जाना है और निकालते जाना है। गर्म होना शुरू हो चुका है ऑयल। चारों तरफ से सिर्फ गोल्डन करना है, क्रिस्पी करना है, दैट्स इट। कुछ भी कच्चा नहीं है, तमाम चीज़ें कुक हैं, पकी हुई हैं। तमाम नगेट्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। और बिरयानी को भी चेक कर लेते हैं कि बिरयानी जो है वो हमारी कहाँ तक पहुँची। हल्का हल्का सा करेंगे टर्न। बहुत ही हमारे नाजुक से नगेट्स हैं, तो इनको हल्का हल्का सा हमने टर्न कर लेना है। और अब मैंने आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है, इनफैक्ट बंद कर दिया है कि ऑयल हमारा ज़बरदस्त सा गर्म हो रहा है। दूसरी तरफ से हल्का सा गोल्डन करेंगे और दैट्स इट। इसको हमने निकाल लेना है, सर्व कर लेना है मज़ेदार से क्रिस्पी से नगेट्स। शेप जो आपको अच्छी लगती है वो आपने दे देनी है। मुझे ये शेप अच्छी लगी तो हमने इस शेप के तैयार कर लिए। कदद प्लेटर पे टिश्यू रख लेते हैं और ये नगेट्स निकाल के सर्व कर लेते हैं। आपके सामने हमने तैयार की। मेरी कोशिश होगी कि अब जब हम रिकैप ब्रेक पर जाएं तो ये जो हमारा थोड़ा सा मसाला रह गया है इसको भी झटपट से हम तैयार करके और फ्राई कर लें। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। मिसेस जीशान हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपको शो में रेगुलर देखती हूँ, कॉल ही नहीं मिलती। आज नसीब था व किस्मत थी कि आपसे बात हो गई मेरी। और बहुत अच्छी रेसिपी, नगेट्स तो बहुत ही अच्छे बना रही हैं आप। मेरी छोटी बेटी 1 साल की, मैं उसको जरूर बना के दूंगी। बहुत शौकीन है नमकीन खानों की वो। अच्छा। माशाल्लाह मैं उसे दूंगी और सवाल का जवाब भी दूंगी आपके लिए। ये चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, फिश बिरयानी, टिक्का मैक्रोनी बिरयानी, बीफ बिरयानी, फजीदा बिरयानी, चिकन फजीदा बिरयानी। क्या बात है जी। मेरा नाम जरूर शामिल कीजिएगा विनर में। और मैं बहुत पूछूं कि मेरी आज कॉल मिली, आपसे बात होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं वो, खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ तो बहुत खुशी होती है, सब तारीफ करते हैं मेरे खानों की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यकीनन आपका नाम कुरानंदाज़ी में शामिल हो चुका है। ये जो नगेट्स हैं फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं और जो थोड़ा सा मसाला रह गया उसके भी नगेट्स तैयार कर लेते हैं। नसीम बिरयानी को सर्व करने का वक्त आ चुका है।
तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोई भी चीज़ रह गई हो आपने नोट डाउन कर लेनी है और हम आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मटन बिरयानी अज्जा: मटन 750 ग्राम, भीगे चावल 750 ग्राम, प्याज स्लाइस 3 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद, छिले आलू 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, पुदीने के पत्ते 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 3 अदद, खाने का पीला रंग हस्बे ज़रूरत, तेल 175 मिलीलीटर, बिरयानी मसाला मिक्स 1 पैकेट। तरकीब: प्याज को तेल में सुनहरा कर लें और निकाल कर टिश्यू पेपर पर रखें। अब तेल में अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट भूनें। फिर मटन शामिल करके 5 मिनट तक भून लें। फिर इसमें टमाटर, दही, आलू, तली प्याज और बिरयानी मसाला डालकर 10 मिनट तक भूनें। फिर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके ढककर धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद हरी मिर्च डालकर तेज़ आंच पर पकाएं यहाँ तक कि मसाला तेल से अलग हो जाए। अलग पैन में पानी उबालकर हस्बे जायका नमक शामिल करके भीगे चावल डालकर उबालें यहाँ तक कि वो गल जाएं। अब आधे चावल की तह लगाकर इस पर गोश्त का मसाला डालें, फिर बाकी चावल की तह लगाएं। अब तली हुई प्याज, पुदीना और खाने का पीला रंग डालें और ढककर धीमी आंच पर पकाएं। मटन बिरयानी तैयार है। पोटैटो नगेट्स अज्जा: उबले और कद्दूकश आलू 2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ कद्दूकश आधा कप, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, कटे धनिए के पत्ते 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 1/4 कप, कोटिंग के लिए अज्जा, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल डीप फ्राई के लिए। तरकीब: कोटिंग के तमाम अज्जा को मिक्स करें। अब नगेट्स के अज्जा को मिक्स करके अपनी पसंद की शक्ल दें। फिर इन्हें कोटिंग के मिक्सचर में अच्छी तरह कोट करके क्रिस्पी होने तक गर्म तेल में फ्राई करें। आखिर में निकाल कर सर्व करें। पोटैटो नगेट्स अज्जा: उबले और कद्दूकश आलू 2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ कद्दूकश आधा कप, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, कटे धनिए के पत्ते 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 1/4 कप, कोटिंग के लिए अज्जा, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल डीप फ्राई के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने तैयार की नसीम मसाले से मटन बिरयानी और इसके साथ ही आज हमने तैयार किए पोटैटो नगेट्स जो कि बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो बस मैं ये फ्लावर्स इस पर लगा देती हूँ और साथ ही साथ अनाउंस करते चलते हैं कि आज तड़का में बनने जा रहा है कस्टर्ड फ्रूटी। इसके साथ ही बनेगी मटन करी और सीख कबाब आलू ग्रेवी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। विनर आज के 2 हैं जिन्होंने नसीम मसाले विन किए हैं। उनका नाम है राजदा कराची से और जिन्होंने एनेक्स विन किया है उनका नाम है रिफ़त रावलपिंडी से। तो आप दोनों को मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब इनको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर पसंद आई होंगी। आप ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। और अब तक अगर आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, झटपट से उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी रेसिपी अगर आपसे मिस हो जाती है तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। और आखिर में एक दफ़ा फिर बताते चलें कि नसीम मसाले जो हैं वो सदियों से एक उम्दा और मयारी खानों की असल पहचान है। और क़याम पाकिस्तान के बाद नसीम वो पहले मसाले थे जिन्होंने घर को और उनकी तमाम ख़वातीन की ज़िम्मेदारी को पहचाना और एक ज़बरदस्त सा रेशो बनाकर उनको दिया और उन्होंने उसको ज़रूर एंजॉय किया। तो एक टाइम हो गया है नसीम मसालों को और आप यकीन करें बेइंतहा खुशबूदार बिरयानी है जो यहाँ पर तैयार हुई है। ज़रूर आपने बनानी है, ट्राई करनी है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया
कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।